चंदा चोरी हुई है, सबसे पहले तो उसमें जो भी लोग शामिल हैं उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर उस पर जांच होनी चाहिए। जब तक चोरों का गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक क्या हुआ है नहीं हुआ है कोई बयान सामने नहीं आएगा। इसी तो हमेशा लोगों को भड़काने के लिए काम करते हैं। कभी भी वैसे जब मंच पर बोले होंगे हम विकास कर देंगे, ये बोले हम ले आएंगे, हमारे यहाँ रोड नाली गली बनेगी, वो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम खाली वो करेंगे कि हमारे लिए सरकार को लाइए, हम उनको मस्जिद में करेंगे, वो करेंगे। कभी मुद्दा का बात नहीं करते हैं वो ऐसी चीज। देखिए, राम मंदिर में कॉन्ट्रैक्ट देने में ये गड़बड़ी हुई है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उसके परिवार वाले आज तक समाज में घूम रहे हैं, वो जहर का या फांसी गए। इससे ज्यादा बेइज्जती मेरे समाज में किसी और की नहीं हो सकती है। उन्होंने चोरी किया तो हम भी चोरी करेंगे, ये बोल रहे हैं कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है। अब सबसे ज्यादा वही लूटेगा जिसके देह पर खादी है। तो इनका कहने का तात्पर्य है वैसे कर रहे हैं। बीजेपी तो कभी हिंदू मुस्लिम बोलता ही नहीं है, विपक्ष बोलते हैं हिंदू मुस्लिम। वो मोदी जी का एक नारा होता है 140 करोड़ निवासी हो, उसके बाद योगी जी का एक नारा होता है 25 करोड़ के युवा देशवासी हो, राज्यवासी हो। ये तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, ये पीडीए बना लेते हैं, अखिलेश यादव बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि माई समीकरण। तो पीडीए वाले क्या हो गया, ये जातिवाद नहीं तो क्या चीज है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर सियासत जोरों पर है और अब इस सियासत का हिस्सा ओबीसी भी बन गए। ओबीसी ने मन से सीधा सीधा बोला है, जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हिंदू थे और चंदा चोरी हो जाने के बाद भी केवल FIR की गई है। अगर इन्हीं लोगों की जगह कोई मुस्लिम ट्रस्टी होता तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता। मतलब ओबीसी हिंदू मुस्लिम का एंगल ले आए राम मंदिर में, जहां राम मंदिर से ओबीसी को कोई मतलब नहीं था, ट्रस्टी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी ओबीसी हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस राजनीति पे ओबीसी की? देखिए, इसमें तो जो चंदा चोरी हुई है, सबसे पहले तो उसमें जो भी लोग शामिल हैं उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर उस पर जांच होनी चाहिए। जब तक चोरों का गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक क्या हुआ है नहीं हुआ है कोई बयान सामने नहीं आएगा। नाम क्या हुआ आपका? चंदन झा मेरा नाम है। चंदन झा जी, कहाँ से हैं आप? हम चंपारण से हैं। चंपारण से। अच्छा, आपने कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो जांच के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच के पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए? ऐसे तो रूल तो है भारतीय कानून में कि FIR दर्ज हुआ, जिनका जिनका नाम है उनका गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होगी, जांच चलता रहेगा, उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उस पर और ज्यादा छानबीन होगी, पैसा की रिकवरी होगा, जिनका जिनका नाम आएगा उन पर और कार्रवाई होगी। तो पहले तो ये होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो ओवैसी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई कि अगर चंदा चोर अगर कोई मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता? अब तक जो होते रहा उस पर उन्होंने आईना दिखाया है सरकार को। अब तक तो यही केवल राम मंदिर में ही चोरी हो रही है, वक्फ बोर्ड चोरी का हिस्सा नहीं है? कई लोग सरकारी जमीन पे मजारें बना लेते हैं, दरगाह बना लेते हैं, क्या वो जमीन चोरी नहीं है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो सरकार में आप बैठे हैं तो ये चोरी पे एनकाउंटर होने चाहिए कि मर्डर पे एनकाउंटर होते हैं? अब तक तो जो आपने किया है वही वो भी बेचारे दिखा रहे हैं। यूपी में जो होते रहा है वही ओवैसी भी कह रहा है। अब मान लीजिए वक्फ बोर्ड में चोरी हो रहा है तो सरकार में आप हैं, जांच आपको करना चाहिए, चोरी आपको पकड़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जमीनें चोरी करने वाले मौलानाओं का भी एनकाउंटर होना चाहिए क्या? फिर बिल्कुल होना चाहिए। जब चोर का राम मंदिर के चोर को होगा तो वक्फ बोर्ड के चोर का नहीं होना चाहिए क्या? तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। चोर चाहे जो भी हो, अपराधी जो भी हो। तो ओवैसी खुले मन से ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो लाखों किलोमीटर जमीन वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखी हुई है, उस पर कब्जा करने वालों का भी एनकाउंटर होना चाहिए? तो सर ओवैसी क्या कह पाएंगे इस बात को मंच के ऊपर से? देखिए, अभी मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि राम मंदिर में जो लोगों के करोड़ों लोगों का आस्था जो है, राम मंदिर में जो करोड़ों लोगों की आस्था की जो चोरी हुई है, पहले तो उन चोरों को पकड़ना मुद्दा है, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना। अभी लोगों का विश्वास जो है, विश्वास का आपने चोरी किया, लोगों की आस्था का चोरी किया, तो पहले उसको पकड़िए, फिर लोगों का विश्वास जीतिए। आपने दान दिया था अयोध्या मंदिर में? बिल्कुल दिए थे, सब लोग दान दिया था। कोई 1 रुपया दे या कोई 1 करोड़ दे, जिसकी जितनी श्रद्धा थी उन लोगों ने अपने श्रद्धा के हिसाब से दान दिया था। अब जिसको दान दिया था उसमें जो ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बैठे थे वही चोर निकले। अब तो आप लोगों के धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगे ना, तो इस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से जिन पे FIR हुई है 8 नामों पे, क्या वो वास्तविक चोर वो हैं कि ऊपर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? ये तो सिर्फ नाम
नाम के चोर हैं। बड़ी मछली तो ऊपर बैठे हैं, जिनके नाम पर अभी भी FIR नहीं हुआ है, जो अभी भी लापता है। तो लापता कहाँ है? चंपत राय तो बने हुए हैं अपनी जगह, अनिल मिश्रा भी बने हुए हैं। मालिक चंपत राय बन के बैठे थे ना। हाँ, लेकिन FIR में उनके नाम नहीं, तो वो क्यों भागेंगे? FIR वालों को यही तो पकड़ा खेल जाए। है, यही तो खेल है कि बड़े मछली को बचाया जा रहा है, छोटी मछली को फंसाया जा रहा है। ये राम का अस्तित्व बड़ा है कि राम के चरणों में पड़ा हुआ पैसा बड़ा है, जो अस्तित्व का गायब कर दिया। पैसा गायब होगा तो हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो अस्तित्व गायब कर दिया, राम काल्पनिक है। राम राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा हुए थे राम, उसका सबूत दीजिए। मतलब जो अस्तित्व गायब कर दिया, अस्तित्व बड़ा है कि उनके चरणों में पड़ा हुआ पैसा बड़ा है। इनसे पूछिए पहले, ये तो पैसा देख रहे हैं, हम तो अस्तित्व देख रहे हैं। हम तो रिकवर कर लेंगे, हम रिकवर कर लेंगे, हम लोग वहाँ दान करके पूर्ति भी कर देंगे, लेकिन जो अस्तित्व को खत्म कर दिया, राम है ही नहीं है। चंदा चोरों को भूल जाएंगे। हम क्यों बोलेंगे? हम तो बोल रहे हैं कि हम पैसे लेके सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? जो पैसा नहीं दिया उसको दिक्कत है। जो पैसा दिया पता है कि राम काज किए बिन होए का विषय राम है। निर्मल मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट चल चित्र बाबा, ये कपट ही है लोग। ये मौका त्रस्त है, मौका को देखते हैं, कम मौका मिल गया, चलिए वोट बैंक वहाँ करने के लिए। अभी ओवैसी ने बयान दिया कि अगर मुस्लिम कोई ट्रस्टी होता और वो चंदा चोरी में शामिल होता तो उसका तो एनकाउंटर कर देती है सरकार। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कानून में कितने चोर थे बताइए? कितने लोग थे? सब उसी में वही लोग थे। कितने लोग एनकाउंटर किया गया? 38 लाख एकड़ जमीन उसमें हलफनामा दिया, 38 लाख एकड़ जमीन है, कितने लोग एनकाउंटर हुआ? मतलब यह दोहरा चरित्र मत कीजिए। वैसी तो हमेशा लोगों को भड़काने के लिए काम करते हैं। कभी भी वैसी जब मंच पर बोले होंगे हम विकास कर देंगे, हम ले आएंगे, हमारे यहाँ रोड नाली गली बनेगी, वो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम खाली वो करेंगे कि हमारे लिए सरकार को लाइए, हम उनको मस्जिद में करेंगे, वो करेंगे। कभी मुद्दा की बात नहीं करते हैं वैसी चीज। तो क्या हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, ओवैसी करते हैं? वैसी कर रहे हैं। बीजेपी तो कभी हिंदू मुस्लिम बोलता ही नहीं है, विपक्ष बोलते हैं हिंदू मुस्लिम। वो मोदी जी का एक नारा होता है 140 करोड़ निवासी हो, उसके बाद योगी जी का एक नारा होता है 25 करोड़ के युवा देशवासी हो, राज्यवासी हो। ये तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। ये पीडीए बना लेते हैं, अखिलेश यादव बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि माई समीकरण। तो पीडीए वाले क्या हो गया? ये जातिवाद नहीं तो क्या चीज है? तो क्या चंदा से ऊपर राम जी का अस्तित्व है? बिल्कुल है। जो राम के अस्तित्व का सवाल उठा रहा है, बात कर रहा चंदे पे, तो मुख्य त्रस्त है। हम लोग दान दिए, हमारे पूर्वजों ने दान दिया, लेकिन हम लोग मौका नहीं उठाए। दान तो इन भाई साहब ने भी दिया, झा साहब ने भी दान दिया, ये हिसाब नहीं मांगेंगे? कुछ सवाल है कि मतलब मौका जो ले रहे हैं उनके साथ है कि जो राम के पैसा चुराए उनके साथ है? पूछिए इनसे, पूछिए जो मौका ले रहे हैं उनके साथ है कि जो राम काल्पनिक कह रहे हैं तो उनके साथ है? पूछिए। ये काल्पनिक और काल्पनिक की बात कहाँ से है? बात तो चोरी की है ना, बात तो चोरी की है कि आपने लोगों के आस्था का, करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का चोरी किया, विश्वास का चोरी किया। अब आप कह रहे हैं कि हम दान दे करके फिर से पूर्ति कर देंगे, तो हम लोग दान देते रहे, आप चोरी करते रहे। रिकवरी करने, चोरों से रिकवरी करने की बात। हाँ, यहाँ तो बात है कि चोरों को पकड़िए, रिकवरी कीजिए। यहाँ तो पहले तो जनता न्याय मांगती थी, आज तो भगवान को न्याय मांगना पड़ रहा है अपने ही देश में। आप बोलते थे कि हम राम को लाए हैं, तो राम को लाए हैं तो राम की संपत्ति चोरा के कहा हैं, उसको तो पहले लाइए। लेकिन अब आप किसी मंदिर में दान देंगे या नहीं देंगे? इससे दान पुण्य रुकने वाला है क्या? एक जगह अगर कोई चोरी हो गया तो इससे लोगों की आस्था और श्रद्धा बंद होगी क्या? ये तो सदैव चलता रहेगा, दान देते रहेंगे, दान देते रहेंगे। लेकिन जो चोर है, जिनका नाम आ गया या जो पर्दा के पीछे छुपे हैं, कम से कम पहले उसको पकड़िए। नहीं, सवाल तो ये भी है, सनातन मंदिर के सरकार के अंडर में होना चाहिए या फिर संस्थाओं के अंडर में होना चाहिए? जो धार्मिक संस्थाएं उनके अंडर में होना चाहिए, सरकार के अंडर में होना चाहिए मंदिर? अरे ये तो पहले से कानून है कि जो भी बड़ा मंदिर है सरकार के अंदर में कानून आ गया, उसके लिए जो उसके लिए एक्ट बना है। मोदी जी से पहले एक कानून बना था कि नहीं बना था? मोदी जी कब राजनीति में है? कानून जो मंदिर का जो कानून बना मोदी जी से पहले बना। बाबू नहीं जानते हो तो जान लो, पता है, सब पता है। क्या पता होता है? नेहरू जी बनवाए थे, नेहरू जी बनवाए थे, खुद चोरी किए थे। नेहरू जी खुद चोरी के सोना गाना भी चोरी किए थे, उसके बाद जब पकड़े गए तो वहाँ से कानून बना दिया 1994 में। इनको पता नहीं होगा। उसके बाद 1994 में वक्फ बोर्ड बिल आए, उसके बाद 1998 में चालू कर दिया, उसके बाद 2013 में लागू कर दीजिएगा। तुम लूटते रहो जमीन, इनका कहना है जमीन लूटते रहो। हमको सब पता है कौन क्या किया। उसके बाद जब कांग्रेसों ने एक नहीं एन प्रकार के कितना हिंदुओं पर छल कपट किया है, सवालों किसने लाया था? मतलब कांग्रेस ने चोरी की तो राम मंदिर के ट्रस्टी भी चोरी करेंगे? हम तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल अशोभनीय निंदनीय
है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, हम उसके साथ है। लेकिन जो मौका खोज रहा है, जो पहले बोलता था राम काल्पनिक है, आज छिछन के कह रहा है कि हम राम भक्त हैं। राम भक्त कैसे हो भाई तुम बोल रहे हैं? ये बताइए, बाबर का मस्जिद बजाने वाले कौन थे? 1959 में जो जवाहरलाल नेहरू गए थे, 1968 में इंदिरा गांधी गए थे, 2005 में गए थे राहुल गांधी गए थे। राम मंदिर पे कौन गया था? राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, बाबर पर चादर चढ़ाने के लिए चल जाएंगे। लेकिन जब चादर ही चोरी हो जाएगी तो फिर कौन चलाएगा चादर? जो राम के अस्तित्व के गायब कर दे रहा है, तो अब तो चादर की बात कर रहे हैं। राम के अस्तित्व बड़ा है कि चादर बड़ा है? ये तो राम के अस्तित्व गायब कर दे रहे हैं। कौन कर रहा है? भाई साहब तो दान दे रहे हैं मंदिरों में। उनका कहना यह है कि नेहरू जी चोरी किए तो हम भी चोरी किए। सीधी सी शब्द में आप समझ लीजिए पहले ही बोले नहीं, इनका कहना है कि नेहरू जी ने चोरी की तो हम पे एफआईआर नहीं होना चाहिए डाला। इनका कहना है कि उन्होंने चोरी किया तो हम भी चोरी करेंगे। ये बोल रहे हैं कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है। अब सबसे ज्यादा वही लूटेगा जिसके देह पर खादी है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि सब चोर लूटते रहे। इनका कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी ने मंदिरों का धन सोना लूटा तो उन पे एफआईआर नहीं हुई ना, जेल नहीं भेजा। हम भी हम पर भी नहीं है। इन लोगों को अब यही है कि कांग्रेस जो किया हम भी करेंगे। लोग हमसे सवाल मत पूछे, हम पर लोग क्वेश्चन मत करे। लोग भी दागी हम भी दागी। इन लोगों का क्या कहेंगे? इनकी बात का जवाब है आपके पास? सर ने बहुत अच्छी बात करी है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई चोर है, वो कहता चोरी करना बुरी बात है, तो लोग उससे सवाल कर देते भैया इतनी बुरी बात थी तो तुमने शुरू क्यों किया था? ठीक है, तो भाई साहब का वही कहना है। बट देखिए ऐसा है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें आप मोदी को आरोप लगाइए, आप योगी जी को आरोप लगाइए, असली मुद्दे की बात कोई नहीं बता रहा है। भैया असली मुद्दा ये है कि पहले तो एसबीआई बैंक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि भैया तुमने उस लोगों को आउटसोर्स कैसे रख दिया बिना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाए और कैसे लोगों को अपॉइंट कर दिया। तो ये मुद्दा कोई नहीं बता रहा है, हकीकत कोई नहीं बता रहा है। बात हो रही है कि भैया चंदा चोरी हुई। अरे भैया हमारी सोसाइटी में अगर चंदा चोरी हुई है तो हमारे लिए शर्म की बात है। इसमें हर सबसे बड़ी है कि जो अनिल मिश्रा के घर में एसबीआई के अधिकारी ले रहे थे उनकी साठगांठ थी अनिल मिश्रा से चंदा चोरी में। भैया आप कैसे किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो जिसके पास कोई अनुभव ही नहीं है, जो एक साल मंदिर के 6 महीना पहले बनी है। पहले तो एसबीआई के ऊपर जांच होनी चाहिए कि भैया मेरे को तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया जब तुम्हें पता ही नहीं कि मेरा रूल रेगुलेशन क्या है। देखिए राम मंदिर में कॉन्ट्रैक्ट देने में ये गड़बड़ी हुई है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उसके परिवार वाले आज तक समाज में घूम रहे हैं, वो जहर का या फांसी गए। इससे ज्यादा बेइज्जती मेरे समाज में किसी और की नहीं हो सकती है। भैया हम लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां मरने के बाद सांड छोड़ा जाता था और उसके नुकसान की भरपाई की जाती थी। उस सोसाइटी के लोग चंदा चोरी कर रहे हैं।